हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 4 से 5 दिन का जो समय है 10 तारीख से लेके 13 तारीख का, तो 10 से 13 तारीख का जो ये समय है ना, ये गहराई से समझने का है। क्यों? आइए समझते हैं क्यों। 9 तारीख की रात्रि में 9:30 बजे चंद्रमा का परिवर्तन हो जाएगा। कहां पर? वृश्चिक राशि। और वृश्चिक राशि में पहले होगा तो 9 समझिए 10 तारीख से, क्योंकि लोगों का काम पूरा हो चुका होता है, इसलिए मैंने 10 तारीख ली। तो 10 तारीख 11, 12, 13, तो ये जो 4 से 5 दिन का समय है। 13 तारीख को रात्रि 3:30 बजे, यानी कि 14 तारीख लग चुकी होगी। तो ये जो समय है, इस समय चंद्रमा का गोचर पहले वृश्चिक में और फिर धनु में रहेगा। तो हम दोनों के बारे में समझेंगे। चंद्रमा की हम विशेष रूप से बात कर रहे हैं। और चंद्रमा का जो परिवर्तन है ना, वृश्चिक राशि में जब हो रहा है और धनु में, तो वृश्चिक में भी कोई ग्रह नहीं है चंद्रमा को छोड़ के, न धनु में कोई ग्रह है, न मकर में है और न इधर तुला में। तो यहाँ पर एक दुर्योग बनता है, जिसे आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। आपने यदि ज्योतिष में बहुत समय से इंटरेस्ट रखते हैं, सुनते हैं राशिफल, तो आप जानते होंगे इस योग का। कमेंट कर सकते हैं कौन सा योग है। चलिए समझ लेते हैं। इसे कहते हैं किमद्रुम योग, या कुछ लोग केंद्रुम कहते हैं, वैसे इसे किमद्रुम योग कहा जाता है। तो ये किमद्रुम योग जो है ये चंद्रमा द्वारा निर्मित दुर्योगों में से, बड़े योगों में से एक है। इसके विषय में यदि हम समझें तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, पर हम शॉर्ट में समझे इसको यदि, तो इस योग को कहते हैं कि एक शीर्ष में पहुंचा हुआ व्यक्ति नीचे आ जाएगा, यानी कि अरब खरबपति व्यक्ति ऐसा हो जाएगा। ऐसे से ऐसा, यानी कि देने वाले से मांगने वाला हो जाएगा, ऐसी स्थिति बनती है। चलिए समझते हैं। इसमें 1-2 बातें और हैं। पहली बात ये कि इसमें कुछ प्लस पॉइंट, उसे भी समझ लीजिए। प्लस पॉइंट क्या है कि जब वृश्चिक राशि यानी कि 10 और 11 तारीख को चंद्रमा गोचर कर रहे होंगे वृश्चिक पे, तो देव गुरु बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि है चंद्रमा के ऊपर, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और जब धनु में गोचर कर रहे होंगे तो उस समय मंगल की दृष्टि है, जो कि अच्छा है पर बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि इस समय मंगल कहाँ पर है आप जानते हैं ना, बुध की राशि पर, इसलिए खुद पीड़ित है। तो यहाँ पर क्या है कि एक और दूसरी बात क्या है ये समझते हैं। दूसरी बात ये है कि ये बात हमेशा लागू होती है। मैं यहाँ पर मुझे ध्यान आया तो मैं बोला बता देता हूँ कि जैसे हमने बात की कुंभ की, चाहे आपकी राशि हो लग्न हो, दोनों के ऊपर ये बात कि क्या कुंभ राशि हो या कोई भी राशि हो, क्या उस राशि के 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 100 लोग हैं? नहीं, कई करोड़ हैं। तो क्या सबके ऊपर अप्लाई होगी? बात नहीं होगी। इस चीज को जब हम नहीं समझते ना, तो फिर यही होता है, अरे हम तो सालों से वीडियो देख रहे हैं पंडित जी, जैसा आप बताते हैं ना वैसा हो जाता है। पर कुछ लोग कहेंगे कि जैसा बताते हैं ना सब झूठ है, कुछ नहीं होता है। क्योंकि जब तक आप उसके जड़ में नहीं जाएंगे तो यही होगा, कभी तो बिल्कुल सही निकलेगा, कभी बिल्कुल झूठ निकलेगा। और जो ज्योतिष को जानते हैं वो समझते हैं। क्या आप भी समझ लीजिए क्या बात है। यहाँ पर बात ये है कि हर एक व्यक्ति की कुंडली डिफरेंस है ना। किसी की कुंडली में कोई ग्रह किसी स्थिति में है, कोई ग्रह किसी स्थिति में है। तो मैं ये बात हमेशा कहता हूँ, हो सकता है आज मैंने पहले बात इसलिए रख दी, फला देश हम बाद में समझेंगे, ये बात हर व्यक्ति समझ ले। पहले मैं हमेशा लास्ट में क्या कहा करता हूँ कि जन्म कुंडली, कोई भी महत्वपूर्ण यदि आप निर्णय ले रहे हैं तो पहले जन्म कुंडली को चेक करिए। क्यों? क्योंकि भाई जो गोचर में चल रहा है तो जरूरी थोड़ी कि वैसी ही जन्म कुंडली है आपकी, कुछ दूसरा होगा ना। ग्रह कोई कहीं बैठा है, कोई ग्रह कहीं बैठा है।
अब समझिए कि गोचर में मंगल इस समय मिथुन में गोचर कर रहे हैं, तो क्या आपकी जन्म कुंडली भी मिथुन में है? नहीं है। यदि है भी, अंश बल से डिफरेंस हो सकता है। गोचर में दूसरे नक्षत्र में है, आपकी जन्म कुंडली दूसरे नक्षत्र में है। बहुत सारी चीजें होती हैं। ये समझिए कि सागर है, सागर में कितने रहस्य छुपे हैं आप सोच सकते हैं। सागर में कितना पानी हम माप सकते हैं? नहीं माप सकते। इस तरह जन्म कुंडली इसमें कितने रहस्य हैं। अब यहाँ पर बातें तो ज्योतिष की हैं, पर थोड़ा फलादेश से हटके हैं, तो हो सकता है कि आपको समय लगे कि मेरा बर्बाद हो रहा है। पर इसको समझिए कि हर एक जन्म कुंडली यूनिक है। जैसे कि हर एक व्यक्ति बहुत यूनिक है, उसी तरह हर एक जन्म कुंडली। अब जैसे आप गहराई में जाएं, जब डिफरेंस देखने जाएंगे ना, मैं बताऊं, एक जन्म कुंडली है उसको मैं एक दिन अभी चेक कर रहा था। उस कुंडली को मैं बहुत अच्छा जानता हूँ, उस व्यक्ति को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। उसमें मैं एक क्षण का डिफरेंस कर रहा था, एक क्षण। उसमें मैंने पाया कि 1 सेकंड के डिफरेंस से उसकी जन्म कुंडली में उसकी लग्न चेंज हो रहे थे। अब सोचिए, तो इसका मतलब क्या है कि एक तो ग्रह की स्थितियों में छोटा सा भी परिवर्तन, एक नक्षत्र के जब और गहराई में जाएंगे तो चरण में जाएंगे, अंश में जाएंगे, है ना। तो 1 सेकंड का डिफरेंस से हो सकता है नक्षत्र के किसी चरण में कुछ परिवर्तन हो। और आप जानते हैं कि नक्षत्र का एक चरण बदलने से कई बार राशि बदल जाती है ना। और अब सोचिए, मैंने अभी जो कहा कि लग्न उसकी चेंज हो रही थी, और लग्न चेंज हो जाए पूरा फलादेश ही चेंज हो जाएगा। इसलिए जब आप जन्म कुंडली में वास्तविकता में अंदर जाएंगे गहराई में ना, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी कुंडलियां जिसे हम समझते हैं कि ये सही है, काफी कुंडलियां गलत ही होती हैं, बनी ही गलत होती हैं, क्योंकि उतने गहराई में कोई टाइम में जाता ही नहीं है, जाना भी संभव नहीं होता। इसलिए आपको गहराई में समझने की आवश्यकता है, यदि कंफ्यूजन होता है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज बात कर दूं यहाँ पर, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ फलादेश में, कि जिनकी जन्म कुंडली में किमद्रुम योग और भी चंद्रमा से द्वारा कोई भी दुर्योग बने, या चंद्रमा किसी भी तरह यदि पीड़ित है, तो ये जो दुर्योग का प्रभाव ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। और यदि चंद्रमा मजबूत है तो आपको इसका प्रभाव कम मिलेगा, यानी कि दुर्योग का प्रभाव कम मिलेगा। अब आगे समझते हैं क्या फल मिलेगा। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो यहाँ पर चंद्रमा आपके षष्ठेश बनते हैं और आपके कर्म भाव और आय में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 10 और 11 तारीख को आपको ध्यान रखना है कि आप अपने करियर में सावधान रहिए। कोई भी कितना भी अच्छा हो, कितना भी हितैषी हो, कितना भी मित्र हो, अपना हो, सुनिए, पर बात को 100% फॉलो करना ये बिल्कुल जरूरी नहीं। ये जो बुद्धि है ना, इसको लगाइए अपनी बुद्धि, क्या है जो सामने वाला कह रहा है सही है, उसके बाद। और आपको अपने माता पिता के साथ अच्छे व्यवहार रखना है, उनका आशीर्वाद लेना है, ना कि मनमुटाव करना है। इसमें हो सकता है कि आपका अपना व्यक्ति ही आपको धोखा दे। हो सकता है प्रॉपर्टी से संबंधित, गाड़ी वाहन से संबंधित, या कोई भी लग्जरी से संबंधित आप काम कर रहे हैं, वहां पर समस्याएं देखने को मिले, तो सावधान रहिए। या आप सोच रहे हैं कोई भाई चलो फ्लैट लेना है, कुछ ऐसे काम करना है, गाड़ी लेना है, थोड़ा सा रुकिए, इस समय सही नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पर ग्रह बदलेंगे, चंद्रमा यानी बदलेंगे। 12 और 13 तारीख को ध्यान रखिए, आय से संबंधित समस्याएं थोड़ी हो सकती हैं। आय के जो साधन है, यानी कि जहाँ से पैसा आ रहा है, उसमें थोड़ा रुकावट हो सकती है। कोई आप काम कर रहे हैं उसमें रुकावट हो सकती है। शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, सट्टा, जितने भी ये रिस्क वाले काम हैं, तो इनमें सावधान रहिए। इसमें हो सकता है कि एक छोटी सी गलती आपके लिए बड़ी समस्या खड़ी कर दे। इसमें संतान के प्रति थोड़ा सा तनाव बढ़ेगा आपका, तो यहाँ पर ध्यान रखना है।
और साथ में विद्यार्थी स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट को 1 सेकंड भी अपना बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि इस समय आपका मन भटकेगा तो उसको भटकाना नहीं, पढ़ाई में लगाना है, क्योंकि ये स्वर्णिम समय है जब आप अध्ययन कर रहे हैं। तो ये कुछ स्थितियां हैं जो बनने वाली हैं, और इसके लिए उपाय क्या है इससे बचने का? तो उपाय के रूप में सबसे सरल भोलेनाथ की आराधना। भोलेनाथ की आराधना करिए, सब कुछ बढ़िया हो सकता है। और एक बात लास्ट में मैं बता दूं, ज्योतिष का मात्र एक ही काम है, नेत्र, यानी कि दिखाना। तो ज्योतिष दिखाता है, ना कि कुछ करता है। तो गड्ढा है सामने, उससे बचना है, ज्योतिष यही कहेगा भाई गड्ढा है। अब आप उसमें चमकोगे तो आप जानो, या आप साइड से जाओगे आप जानो। तो साइड से जा सकते हो यदि आपको गड्ढा पता है, नहीं पता तो गिरना ही है। अब हम बच कैसे सकते हैं? जो मैंने अभी बताया, कैसे? भगवान की आराधना से। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ भगवान की आराधना हमेशा करिए। और दूसरा, हमारे कर्म, क्योंकि भगवान पकड़ने थोड़ी आएंगे गड्ढा में गिरोगे। आंख भगवान ने दी है, पैर दिए हैं, थोड़ा घूम जाओ, है ना? तो भगवान की सेवा करिए, कर्म करिए, जीवन में सब कुछ बदल सकता है। दुनिया में ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है जिससे हम चेंज ना कर सकें। हमारे जीवन में दुख है तो सुख 100% आएगा, और सुख है तो दुख भी 100% आएगा, ये भी पक्का है। इसलिए कभी भी डरने की आवश्यकता नहीं है, हौसले के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, लिखने के साथ खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।